हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और रेलवे की तरफ से अब आप इसको खुशखबरी कहो या फिर ये एक चिंता का विषय है कि रेलवे जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोती जा रहा है। आरआरबी, आप इसको दोनों सेंस में ले सकते हो। खुशखबरी इसलिए कि शायद अब भविष्य में हो सकता है, देखो अगर हम ये वाली बात करें कि पेपर्स में धांधली होती है तो चाहे वो केंद्र का ऐसे आप चाहे उसमें केंद्र के एग्जाम ले लो या स्टेट के, चाहे एसएससी ले लो, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे आपका आरआरबी ले लो यानी कि रेलवे पूरा, या फिर आप स्टेट के एग्जाम यूपी बिहार किसी भी स्टेट का आप एग्जाम ले सकते हो। धांधली हर जगह होती है ना। जहां थोड़ी सी कम होती है, आप यूपीएससी का इसमें कह सकते हो, तो भाई आप उनको बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आता। अभी न्यूज ये आई है, काम की बात आपकी ये है कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल जो आप अभी हाल ही में देकर आए हो, जिसकी कट ऑफ अभी आपकी आ गई है, रिजल्ट आ गया है टीयर 1 का, ठीक है, टीयर 1 कह लो या फिर आपका पेट पीएसटी के लिए जो क्वालिफाई कर गए हैं। अब वो भर्तियां जो है वो हर साल आएंगी, लेकिन अब उनको आरआरबी नहीं कराएगा। अब इसके पीछे का रीजन आरआरबी ने दिया नहीं है अभी तक। ये न्यूज केवल आपकी अभी के लिए पेपर्स के अंदर है। बट अगर ऐसा है तो क्या ये खुशी की बात है? ठीक है, क्योंकि इसको हम दो व्यू में ऐसे देख सकते हैं कि अगर अब आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जो कि दोनों एक साथ अब वैकेंसी आया करेगी, अगर वो अब एसएससी कराता है, जो पिछले कुछ टाइम से अगर हम उसके कि भैया पेपर में वो गड़बड़ी करते हैं, वो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, जिनके ज्यादा नंबर है, जिनके कम होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, इस वाली बात को छोड़ दे एक मिनट के लिए। तो देखो सबसे बड़ी दिक्कत जो रेलवे की आ रही है कि वो हर साल एग्जाम नहीं करा पा रहा, वो 3-3 4-4 साल ले जा रहा है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, है ना। तो अगर वो वाली समस्या देखे तो शायद अब एसएससी के हाथ में अगर ये आती है तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। हर साल आपकी वैकेंसी आया करेगी। मैम ये तो रेलवे ने भी बोला था कि हर साल वैकेंसी आया करेगी, क्या आई? ग्रुप डी की जो इतने सालों के बाद आई वही इस साल में पूरी होती नहीं लग रही है, उसी के बारे में कुछ खैर खबर नहीं है। एनटीपीसी के 12th लेवल का अभी तक आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं है क्या कि एग्जाम हम कम लेंगे, ठीक है। तो देखो रेलवे पे तो आज के टाइम पे भरोसा करना बेवकूफी ही हो सकती है। तो एक सेक्टर अपना निकल गया आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई कि भैया हम जा रहे हैं एसएससी के पास और हम उन्हीं से कराएंगे। ये खबर आपकी है आरपीएफ और आरपीएफआई में अब एसएससी से होगी परीक्षाएं। और आप सबको पता है कि आरपीएफ अब एसएससी जो है वो अपना एक एग्जाम तो करा चुके हैं, एआई बेस्ड जो एआई क्वेश्चन पिक करेगा, ठीक है। क्वेश्चन पिक अब एआई करेगा। 15 मिनट पहले जो है वो आपके सामने पेपर हाजिर, मतलब 15 मिनट पहले पेपर सेट होगा आपका। अब ये किस तरीके का रहता है, अभी तो इंटरनल एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें इसको टेस्ट किया गया है, एक तरह से कह सकते हैं। अब जब बड़े एग्जाम है लाइक सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, एमटीएस, उसमें जब ये आपका दोहराया जाएगा भाई कि कैसे एआई ने किस तरीके क्वेश्चन बनाए हैं, क्या पैटर्न रहे हैं, यहाँ थोड़े से बच्चे जो है वो आपके सोच सकते हैं कि हाँ अगर आरपीएफ भी जा रहा है तो क्या हमें कोई डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा, आपका जो एआई का इसमें फंडा लाया गया है। तो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में अलग अलग फॉर्म भरने और परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में बहाली भी सेंट्रलाइज स्तर पर देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा करी जाएगी। ये बरौनी के गडवारा में आयोजित आरपीएसएफ के एक कार्यक्रम के बाद आरपीएफ महानिदेशक मनोज यादव जी ने इस बात का खुलासा किया है। और इस वर्ष के अंत तक, इस बार की जो वैकेंसी है आरपीएफ की, इस वर्ष के अंत तक 450 पद तो आपके एसआई के और लगभग 4500 पद आपके कांस्टेबल के जो है वो उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो संभाव देखो एसएससी के ऊपर एक और दबाव आपका आ गया कि अब उनको आरपीएफ भी देखना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस वगैरह वो पहले से ही देख रहे हैं, है ना। अब एसएससी जो खुद इतने दबाव में है, जो रिफॉर्म्स पे रिफॉर्म्स करे जा रही है, अब लेट्स सी कि इसमें वो कैसा रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिएगा। मेरे को इसमें एक अच्छा पॉइंट ये लग रहा है कि रेलवे सिर्फ कहती है कि हम हर साल वैकेंसी लाएंगे, बट एसएससी पिछले कुछ सालों से देखो तो हर साल उनका कैलेंडर जो है वो जारी होता है, उसमें सारी वैकेंसीज होती है। कुछ दिन का डिले हो जाए तो उस पर हम बात अलग से कर सकते हैं, ठीक है। एक ये प्लस पॉइंट दिखना है। और माइनस पॉइंट की अगर हम बात करें, जो अभी सिर्फ अजम्पशन है कि भैया पता नहीं क्या चेंज हो सकता है, जो एआई क्वेश्चन पिक कर रहा है, किस तरीके क्वेश्चन बना रहा है, डिफिकल्टी लेवल वो क्या रख रहा है, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो ही जाएंगी आपकी आफ्टर सिलेक्शन और सीजीएल जो आपका यहाँ पर आगे होने वाला है। तो आप मुझे बताइए अपना कमेंट करके कि आपके हिसाब से जो ये न्यूज है कि भैया अब आरआरबी ना करा के जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई है उसको एसएससी कराएगी, जरा अपने व्यूज इस पर जरूर रखिए कि आप इससे खुश हैं या फिर आप इससे दुखी है। फटाफट से एक बार आंसर करिए।